हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द वे ऑफ लॉ। तो हम लोग एडमिशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग एडमिशन में हमने सेक्शन 20 तक कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 21 बीएससी का, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 23 था। अब इसके अंदर क्या चीज़ कही जाती है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये क्या बोली जाती है कि एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट। तो ध्यान रखना, ये जो सेक्शन है ना, मैं आपके लिए एक बार रीडिंग भी करूँगी। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन कहाँ पे लगता है, ये सिविल केसेस पे सिर्फ और सिर्फ लगेगा, है ना। अगर मैं आपको मतलब मोटा मोटे बताऊँ तो क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पीछे कोई सिविल मैटर है ना, और हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्लियरली बोल देती हूँ, कि देखो हमारे बीच में जो भी बात चल रही है, कोर्ट में इसे नहीं यूज़ करना है। मैं आपके सामने, सपोज़ आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं आपके सामने सारी चीज़ें जो है एडमिट कर देती हूँ, कोई सिविल केस है ना, लेकिन मैं ये कंडीशन लगा के करती हूँ कि आप कोर्ट में नहीं बताओगे, तो ये चीज़ कोर्ट में एज ए एडमिशन एक्सेप्टेबल भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है। लेकिन ये कहाँ पे लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिविल केस में लगता है, या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं इन दोनों पार्टी के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ है ना। या तो अगर एक्सप्रेसली मैंने बोल दिया कि तुम इसे यूज़ नहीं करोगे एज एडमिशन कोर्ट में, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, वो जो एडमिशन आप करोगे वो एडमिसिबल नहीं होगा कोर्ट में, ठीक है। तो या फिर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में, है ना, जो है कुछ ऐसा अग्रीमेंट है ना, कि मतलब पार्टीज ने आपस में अग्री कर रखा है कि इसका जो है एविडेंस नहीं दे सकते, तो वो एज ए एडमिशन क्या होगा, वो रेलिवेंट नहीं होगा। क्योंकि देखो मकसद क्या है, एडमिशन मतलब क्या, एडमिशन रेलिवेंट क्यों माना जाता है, एडमिशन रेलिवेंट मानने का मेजर रीज़न क्या है, वो वॉलेंटरीली दिया जा रहा है ना। अगर मैं इथोस की बात करूँ इस सेक्शन के, तो मेन चीज़ क्या है कि वॉलेंटरली किया जा रहा है ना। अब किसी ने मना किया और फिर भी आप बोल रहे हो, तो उसे हम एडमिसिबल कैसे मान लें। तो जो उसका जो पूरा हमारा आइडिया है, या जो पूरा फंक्शनिंग है, वर्किंग है, कि हम लोग एडमिशन को क्यों रेलिवेंट मानते हैं, कि इंसान वॉलेंटरली दे रहा है ना। सबसे बड़ी चीज़, एडमिशन क्यों की वैल्यू इतनी क्यों है, क्योंकि वॉलेंटरली दिया जा रहा है। अब ऐसे वॉलेंटरली वाला ही एलिमेंट हटा दे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। सो दिस इज़ द थिंग। तो पहली चीज़ क्या है, क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल केस पे लगता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। समझ आएगी सेक्शन क्या है। अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लोग के बीच में क्या है, किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपस में सेटलमेंट करते हैं, ठीक है, मतलब नेगोशिएट करते हैं ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपको मेरे से बुक्स खरीदना है ना, बुक्स खरीदना है, तो बुक्स जो है मैं 1 लाख का दे रही हूँ, है ना। हाँ, खानदानी बुक है, इस वजह से 1 लाख का दे रही हूँ, ठीक है। तो 1 लाख की किताबें दे रही हूँ ना, तो आप बोलते हैं नहीं, इतने में नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये वाली बुक 1 लाख की तो नहीं, चलो ठीक है। फिर आप कहोगे नहीं 90,000 की करो, है ना। मैं कहूँगी अरे 90 तो नहीं हो पाएगा, चलो 95 करते हैं। मतलब हम लोग के बीच में जो आपस में जो सारी चीज़ें चल रही हैं, ये जो कोरेस्पॉन्डेंस चल रहा है ना, ये भी एडमिसिबल नहीं होगा अगर मैं लिख दूँ विदाउट प्रेजुडिस। तो ये भी कोर्ट में जो है एज ए एडमिशन यूज़ नहीं किया जा सकता अगर मैंने लिख दिया विदाउट प्रेजुडिस। तो मतलब विदाउट प्रेजुडिस लिखने से क्या मिल जाती है, हमें एक तरीके की प्रिविलेज मिल जाती है, ठीक है। इस रिगार्ड में केस लॉ भी है। तो सबसे पहला जो हमारे पास केस है, बहुत छोटे छोटे सेक्शन है ना, ऑल्दो एक में बन सकता था, लेकिन मैं चाहती थी कि आपके पास एक पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट हो कि आप एक एक चीज़ें देख सको, है ना। तो हम बनाते रहेंगे जैसा आप कहोगे, लेकिन फ़िलहाल मेरा आइडिया ऐसा था, बाकी आप अपने सजेशंस भी दे सकते हो, ठीक है। तो माधव राव वर्सेस गुलाब भाई, तो इस केस में बेसिकली ये कहा गया था कि जिस भी डॉक्यूमेंट पे विदाउट प्रेजुडिस मार्क है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, पूछा जाएगा। तो जिधर भी विदाउट प्रेजुडिस मार्क है तो उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो नेगोशिएशन चल रहा है, पार्टीज़ के बीच में होता है ना, डिस्प्यूट होता है तो नेगोशिएशन चलता है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर जो भी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं, ठीक है, उससे सेटलमेंट हो रहा है ना, जो भी चीज़ें हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस में लिखी गई उससे सेटलमेंट हो रहा है, तो भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, नेगोशिएशन के लिए। तो विदाउट प्रेजुडिस का मतलब क्या है, विदाउट प्रेजुडिस का मतलब ये बात बने तो ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, क्लियर। एक और केस है हमारे पास, है ना, उसके बाद फिर हम सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इसका है रेफरेंस डेंट्रे, ठीक है। ये पुराने केसेस हैं, इंग्लिश कोर्ट के बेसिकली केसेस हैं, 1893, है ना। तो इसमें ये बोला गया कि अगर मान लो जो लेटर लिखे गए हैं, ठीक है, डिस्प्यूट से, जो हमारे बीच में डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया, उसका कोई रेफरेंस ही नहीं है, ठीक है। और उधर क्या मार्क कर रखा था हमने लेटर्स पे, विदाउट प्रेजुडिस, है ना। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देखो हम ऐसे पढ़ते नहीं हैं लेकिन पढ़ना चाहिए, ठीक है। विदाउट प्रेजुडिस लिखा है,
है ना। तो फिर क्या होगा, विदाउट प्रेजुडिस लिखा है तो यहाँ पे इसे प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, भले से इसका जो हेडिंग है उधर विदाउट प्रेजुडिस लिखा है तब भी, ठीक है। तो विदाउट प्रेजुडिस का मतलब समझ आ गया, सारी इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन ये दे रखा है कि अगर क्या कहते हैं कि जो भी सेक्शन में जो भी बातें लिखी हैं हमें उससे मतलब नहीं पड़ता, लेकिन क्या होता है कि नॉर्मली जैसे देखो रूल ये कहता है कि मान लो कोई सिविल केस है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई पर्सन जो है कुछ एडमिट करता है, ठीक है, वकील के सामने मना करता है कि आप कोर्ट में नहीं बताओगे। वैसे तो इन लोगों के बीच का प्रोफेशनल कम्युनिकेशन रहता है, वैसे भी प्रिविलेज रहता है, लेकिन अगर वो इंसान साफ साफ मना करता है कि ये कोर्ट में आपको नहीं बोलना है, तो वो एडवोकेट के पास भी पावर नहीं है क्योंकि उसे बोल सकता है। लेकिन अगर मान लो, है ना, जहाँ पे पहले तो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 126 था, फिलहाल है हमारा सेक्शन 132, ठीक है। सेक्शन 132 जो बीएसए का है वो ये बात कहता है कि जहाँ पे एडवोकेट को, है ना, क्या कहते हैं कि एविडेंस देना है, तो ये सेक्शन जो है बाधा नहीं बनेगी। मतलब जो सेक्शन 132 के अंदर जहाँ पे एडवोकेट को एविडेंस देना होता है वहाँ पे बाधा नहीं बनेगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर क्या कहते हैं कि जो क्लाइंट है ना, उसने एडवोकेट से बोला कि वो किसी तरीके का ऑफेंस करने जा रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रिविलेज्ड नहीं है, ये बताना होगा एडवोकेट को, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इसका जो है सेक्शन 21 बीएसए का नहीं यूज़ कर सकते, कह रहे यहाँ पे तो ये लिखा गया है ना कि मना किया क्लाइंट ने, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो सेक्शन 132 है बीएसए का वो ज़्यादा पावरफुल इसके कंपेरिजन, ओवर रूल कर रहा है, इसे ओवर पावर कर रहा है ना। तो जहाँ पे अगर उसे एविडेंस देना है ना, एविडेंस देना है सेक्शन 132 के अंदर, तो ये सेक्शन 21 बीच में बाधा नहीं बनेगा, है ना। और बेसिकली सेक्शन 132 क्या कहता है, अगर शॉर्ट में बताऊं तो सपोज क्या कहते हैं कि किसी तरीके का ऑफेंस करने जा रहा है क्लाइंट, उसके बारे में बोलता है, तो उसका एविडेंस जो है वो एडवोकेट से अगर पूछा जाएगा तो एडवोकेट को देना होगा। वो मना नहीं कर सकता है कि मेरे क्लाइंट ने मुझे मना किया है, मैं नहीं बता सकता, बताना ही होगा, ठीक है। तो इतना ही था सेक्शन में, कुछ नहीं था। तो शॉर्ट में बताऊँ, शॉर्ट में इतना है कि जो सिविल केसेस है वहाँ पे सिविल केसेस में जो एडमिशन है वॉलेंटरली होगा तो ही रेलिवेंट होता है। अगर किसी ने किसी को कुछ बताया है ना, उसने मना कर दिया, पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट है कि देखो इसे कोर्ट में नहीं यूज़ करना, तो कोर्ट में नहीं यूज़ किया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेन जो है एडमिशन का जो मेन इथोस है, अगर देखें जो मेन पिलर है, तो क्या है कि वॉलेंटरली किया जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ इट। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, एनी सजेशन, एनी फीडबैक, प्लीज़ मेंशन द कमेंट बॉक्स, इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव और आपको क्वालिटी कंटेंट दे पाएंगे, राइट। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।